नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स पुनः जगत जननी जगदम्बा को सादर प्रणाम करते हुए आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, नवरात्र चल रहे हैं, साधना का समय है। इस समय कुछ व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि मैं रेगुलर जो है वीडियो अपलोड यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी अपने घर पे साधना में तल्लीन होंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये मैं जो करना चाहता हूँ, ये नवरात्र क्या है। उपवास करके घर में पूजा पाठ हो रहा है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन पहले जो हमारे पर्व हैं, इनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप अध्ययन करना आरंभ कीजिए। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, पढ़ना आरंभ कीजिए। संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं, उसका हिंदी अर्थ समझिए, या आपकी जो भी भाषा है उस अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। पढ़ना आप आरंभ करेंगे, अध्ययन करना आप आरंभ करेंगे, आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। और एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप धीरे धीरे जो साधना है, पथ है, उस पर भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नवरात्र क्या है? सबसे पहली बात तो ये करें, ये जो हमारा होता है ना व्रत, उपवास, ये क्या है? उपवास का लोग अर्थ लगाते हैं कि खुद को भूखा रखना। मित्रों, जो उपवास है या हमारा व्रत है, हम रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, इसमें इसका शाब्दिक अर्थ जो है होता है इंद्रियों का संयम करना। यहां लोग भूखे रह रहे हैं। इंद्रियों का जो भी संयम है, स्वादेंद्रिय है, हमें उतना ही खाना है जितना जरूरी है, उतना ही बोलना है जितना जरूरी है। नवरात्र पे आगे मैं बताऊंगा, आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है और क्यों रखना चाहिए। नवरात्र का व्रत आखिर क्यों होता है? इंद्रियों पे संयम जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, जीवन में शक्ति का संचय भी उतना ही होगा। नवरात्र का अर्थ होता है कि वह पर्व जो 9 दिवस तक चले और 9 रात्रि तक चले। और एक बात और आपको शायद जान के आश्चर्य हो कि ये जो नवरात्र आते हैं, एक वर्ष में 4 बार आते हैं, आपको जानकारी में होगा। 2 जागृत नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। जो हमारी ऋतुएं हैं, उनका जो संधि काल होता है, ज्वाइंट जहां पे होती है, उसी समय नवरात्र आता है। अभी शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, बरसात का मौसम अभी जस्ट बीत रहा है और जाड़े का आगमन हो रहा है। इसी का जो संधि काल है, इसी समय नवरात्र आता है। नवरात्र बीतने के बाद ठंड स्टार्ट हो जाती है, जाड़ा आरंभ हो जाता है। एक बात और जानिए, ये जो नवरात्र है, इसमें हमारी जो ये पिंगला और जो पीड़ा नाड़ी होती है, इसमें जो श्वास वायु है समान रूप से प्रवाहित होती है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी का जागरण आसान हो जाता है। अब आप समझ रहे होंगे, कुंडलिनी का जागरण, जीव की असली शक्ति कुंडलिनी ही है। अतः मित्रों, ये नवरात्र जो है, ये शक्ति के संचय का समय है। इंद्रियों पे जितना अधिक संयम होगा, जितना अधिक आप इस समय को साधना में उपयोग में लाएंगे, उतना ही ज्यादा आप उन्नति और आध्यात्म के पथ पर आगे जाएंगे। अब इसमें सामान्य नियम भी होते हैं। भाई, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, उतना ही बोलिए जितना आवश्यक हो, उतना ही खाइए जितना आवश्यक हो। साधना का पथ मित्रों कठिन होता है, और एक बार जो आदमी इस पे आगे आ गया, उसको स्वतः आनंद आने लगता है, फिर उसको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम अपनी चर्चा को आगे लेके चलते हैं। आज एक ऐसी साधना, नवरात्र में ऐसा क्या हो कि हमारे जो आज के समय में
देखिए मित्रों, सबसे बड़ी समस्या आर्थिक ही होती है। कई लोग पूछते हैं कि नवरात्र में ऐसा क्या काम करें कि आर्थिक समस्याएं दूर हों। आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए एक ऐसी एक विद्या है। वैसे मेरी सलाह तो ये है कि ये सारी चीज़ें YouTube से देख के कभी आजमानी नहीं चाहिए। एक योग्य आचार के संरक्षण में ही ये काम करें। जो भी साधना करनी है, जैसे भी साधना करनी, गायत्री मंत्र हम सबको आता है, लेकिन गायत्री की साधना अत्यंत दुर्लभ है। और जिसकी गायत्री की साधना सिद्ध हो गई, उसको फिर किसी और साधना की आवश्यकता ही नहीं है। गायत्री मंत्र हम सब जानते हैं। तो अगर एक योग्य आचार का संरक्षण आपको प्राप्त होगा तो आपके सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। अब हम बात कर रहे हैं श्री विद्या साधना की। आजकल इसका प्रचार भी बहुत है। YouTube आप खोल लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आपको हर जगह दिखेगा कि श्री यंत्र रख लीजिए, जो श्री सूक्त है पाठ कीजिए, उसका आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, उसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। लेकिन आप बाजार से खरीद के श्रीयंत्र रख देंगे और पढ़ना आरंभ कर देंगे श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र, तो ऐसे साधना सफल नहीं होती है। मित्रों, श्री विद्या 10 महाविद्याओं में से एक है। आप जान रहे होंगे जगदम्बा की 10 महाविद्याएं होती हैं। उन्हीं 10 महाविद्याओं में से ये एक विद्या है, षोडशी विद्या है ये। अब ये कहाँ से आई, इसकी पूरी कहानी है। पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। शंकर जी ने जब देखा जो भी हमारे ये मंत्र हैं ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और ये कहीं गलत हाथों में, जैसे जो असुर थे वो भी इनका उपयोग बहुत आसानी से कर लेते थे, इससे लोक कल्याण की हानि होती थी। तो शंकर ने, भगवान शंकर ने ये जितने भी हमारे मंत्र हैं शास्त्रों को, इनको कीलित कर दिया, शापित कर दिया कि इसको बंद करो। और उसको खोलने के लिए एक चाबी होती है। आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है कि दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं शापित होते हैं, शाप विमोचन इसका किया जाता है, कीलन होता है, शाप विमोचन होता है, उसके बाद ही ये जो भी मंत्र हैं प्रभावशाली होते हैं। अब भगवान शंकर ने सभी जितने भी मंत्र हैं कीलित कर दिया, तो भगवान दत्तात्रेय ने ये जो श्री विद्या के मंत्र हैं इनको निकाला और अपने ज्ञान से श्री यंत्र का निर्माण किया। ये इसकी कहानी है। और इसमें क्या होता है, ये कहां से माँ ललिता सुंदरी की उत्पन्न हुई। इसकी आराध्य जो देवी हैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। आपको ये भी कहानी आपकी जानकारी में होगा कि जब सती की मृत्यु हो गई और भगवान शिव उनके शोक में व्याकुल हो गए, बाद में समाधि में चले गए, उसी के बीच में जब भगवान शिव समाधि में गए तो ये तारकासुर, इसने उत्पात मचा के रख दिया। उसने ब्रह्मा से वरदान लिया कि उसकी जो मृत्यु होगी वो शिव के पुत्र के हाथों होगी। भगवान शिव समाधि में बैठे हैं, कब तक निकलेंगे? इससे देवताओं ने उनको जगाने के लिए सोचा और इसके लिए उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव गया, उसने अपने बाणों का प्रहार किया और कोई असर जब नहीं हुआ, अंत में उसने उनके त्रिनेत्र के ऊपर अपने बाण छोड़े और शंकर जी ने आंखें खोली और क्रोध में आके कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव तो भस्म हो गया। उसकी स्त्री जो थी रति, वो विलाप करने लगी कि ये क्या हो गया, लोकहित के लिए इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। भगवान शिव ने उसको फिर कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके पुत्र के रूप में कामदेव की पुनः उत्पत्ति होगी, उस समय तुम्हें अपना पति वापस मिल जाएगा। बाद में भगवान शिव का विवाह पार्वती से हुआ और उनके जो पुत्र हैं भगवान कार्तिकेय, उनका जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कामदेव भस्म हुआ, उसकी राख वहीं
बिखरी हुई थी, भगवान श्री गणेश आए और उस राख में खेलते खेलते उन्होंने पुतला बना दिया। पुतला जैसे बना वो जीवित हो गया और वो भगवान श्री गणेश के साथ ही खेलने लगा। बहुत अच्छा मित्र था उनका, लेकिन कुछ कमियां उसके में भी थी। उसका नाम भंडासुर था। अत्यंत उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था और भी सारे उसमें विकार थे। भगवान शिव ने उसका संरक्षण किया और 105 ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। लेकिन जब उसका भी उत्पात ज्यादा होने लगा तो उसका विनाश करने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई, उनका आगमन हुआ। जगदम्बा श्री चक्र पर सवार होकर आई और उन्होंने भंडासुर का वध किया। और वही श्री चक्र जो है उसी में श्री विद्या समाई हुई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सारी बातें आपको YouTube पे उपलब्ध नहीं हो पाएंगी और YouTube पे उपलब्ध भी हैं, तो आपसे आग्रह है कि कृपया इनको साधने का प्रयास मत कीजिएगा जब तक आपको योग आचार्य की प्राप्ति नहीं होती। योग आचार्य खोजिए, अपने जीवन में आचार्य का होना बहुत जरूरी है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये जो भवसागर है, इससे पार ले जाने के लिए जो आपका सारथी होगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपका गुरु ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब शिव विद्या आई। अब शिव विद्या, हाँ एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो शिव विद्या आप साउथ की ओर जाइए, साउथ इंडिया में, वहां पे ललिता त्रिपुर सुंदरी के बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी पूजा वहां ज्यादा होती है। ये उत्तर भारत से जब महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत की ओर गए तो उन्हीं से ये विद्या भी वहां गई। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि आप लोग पूछते हैं कि स्त्रियां, इसका क्या नियम है, स्त्रियों को इसका पाठ करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा जो ये सत्य सनातन धर्म है, इसमें स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहे, आज के समय में जो राजनीति है उसमें लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। महर्षि अगस्त्य को शिव विद्या की जो साधना है उसकी दीक्षा उनकी पत्नी से मिली, लोपामुद्रा से। अब आप सोचिए, लोपामुद्रा स्वयं में एक स्त्री थी और उन्होंने ये जो शिव विद्या साधना की दीक्षा है, ललिता त्रिपुर सुंदरी की जो साधना की दीक्षा है, अपने पति को दी थी। और वही विद्या इस समय वो साउथ इंडिया में गई और आज तक वहां पे पूजा होती है। कलयुग में दरिद्रता के समान कोई भी कष्ट नहीं है। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है तो आपसे निरीह जीव इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। पैसे के पीछे भागना सही नहीं है, लेकिन आपके पास इतना तो हो कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। दरिद्रता घर में ना बैठे। आपकी इच्छा है कि आपका पुत्र अच्छे स्कूल में जाए, और अर्थ अगर है, पैसा आपके पास है, तो धर्म का कार्य भी आपसे होगा। पैसा सही माध्यम से आए, इसके लिए हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इसमें बहुत सारी साधनाएं बताई गई हैं। उन्हीं में से एक साधना शिव विद्या है, और शिव विद्या साधना में भी सबसे ऊपर रहता है ललिता सहस्त्र नाम। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना आरंभ कीजिए। अब मैं फायदा बताऊं क्या क्या है। अभी क्या है इस पे आगे मैं इस पे बात होगी, लेकिन इसके फायदे क्या है। किशोरियां जो हमारी हैं, बहनें जो हमारी हैं, ललिता सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करने से उनके सौंदर्य में निखार आता है। चेहरे पे अत्यंत ओज आने लगेगा, सुंदरता उनकी बढ़ती चली जाएगी। और मैं आपको बताऊं इसमें क्या है कि ललिता सहस्त्र नाम ये कहाँ से आया है। ये ब्रह्मांड पुराण से आया है। इसमें
क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड पुराण का अंश है ये। अब उससे ही इसको निकाला गया है। इसकी उपासना से आपको ये रोग, ऋण, दरिद्रता इत्यादि नहीं आती है। जब भी आप अपने घर में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ करें तो उसके साथ स्कंद माता और भगवान श्री हरि विष्णु की भी आराधना जरूरी है। एक बात और मैं बताऊं आपको, वैसे तो कोई भी हमारे हिंदू धर्म में पूजा होती है, सबसे पहले श्री गणेश की होती है पूजा। लेकिन जब आप शिव विद्या की साधना आरंभ करते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें श्री गणेश की पूजा अत्यंत जरूरी है। मैंने आपसे कहा ना कि भंडासुर का वध करने के लिए जगदम्बा का आगमन हुआ था और भंडासुर श्री गणेश का अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। तो श्री गणेश की आराधना सर्वप्रथम होगी पढ़ने का। और एक चीज और, आप ये श्री ललिता सहस्त्र नाम जो है, ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1008 जो नाम है वही है, पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर पढ़ने में दिक्कत है, सुनने से भी उतना ही फल मिलता है। यूट्यूब पे चलाइए, सुनते रहिए, घर में चला के छोड़ दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके घर में। पढ़ने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। वैसे तो दिन भर में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज़्यादा सही होता है। सुबह 4 बजे से 7 बजे के मध्य में आप आरंभ कीजिए। शाम को एक बार इसका पाठ कीजिए। अगर आप नवरात्र चल रहे हैं, आज चौथा दिन है, इसमें कम से कम 10 पाठ प्रतिदिन 10 दिनों तक अगर होता रहे तो कितना भी आपके सर पर कर्जा चढ़ा हो वो दूर होने लगेगा। मैंने कहा आपसे, नवरात्र साधना का समय होता है, शक्ति संचय का समय होता है। इसमें प्रतिदिन अगर आप 10 पाठ करते हैं, 10 दिन तक, 11 दिन तक कंटिन्यू आपका सुबह और शाम 10 पाठ सुबह 10 पाठ शाम को हो रहा है और 11 दिन तक करते हैं, तो आपके सर पर चढ़े हुए कर्ज धीरे धीरे हटना आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा आप नवरात्र से आरंभ कीजिए और पढ़ते रहिए। 10 पाठ आपसे अगर नवरात्र के बाद नहीं हो पा रहा है तो सुबह में 1 पाठ और शाम को 1 पाठ भी अगर आप करना आरंभ करते हैं तो भी फायदा होगा। जैसे भी नाम लेंगे फायदा ही होगा। पढ़ते जाइए। 3 साल के उपरांत, 3 साल तक ये साधना अगर चलती रही आपकी, तो आपके ऊपर, आप ये मानिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी माता सदैव विराजमान हो जाएंगी। दरिद्रता कहीं नहीं बचेगी। इसके अलावा एक और उपाय बता रहा हूं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का मंदिर है, आप वहां जाइए। मंदिर के परिसर में बैठकर ललिता सहस्त्र नाम अगर 100 पाठ नवरात्र में प्रतिदिन हो तो कुबेर के समान, ऐसा साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं एक और शक्तिपीठ आपको बता रहा हूं। आप विंध्याचल जाइए, वहां बैठ के कीजिए। जन्म बदल जाएगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है मित्रों। अगर आप इसका, अगर आपके प्रारब्ध का दुख है, प्रारब्ध आपका खराब चला आ रहा है, आज के समय में किसी भी कार्य में आप आते हैं, कार्य नहीं बन रहा है, पाठ कीजिए। प्रारब्ध को भी रोकने की शक्ति ये जो सहस्त्र नाम है इसमें है। लेकिन भाव जो है याचक वाला होना चाहिए। पूजा पाठ में अगर कोई कमी रह जाती है, कुछ भी रह जाता है,
ललिता सहस्त्र नाम का आखिरी में अगर पाठ किया जाए तो वो भी समस्या दूर होती है। ऐसे भी जगदम्बा के लिए कहा गया है, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, सप्तशती में अपराध क्षमा प्रार्थना का एक मंत्र है, एक स्तोत्र है। अपराध सहस्त्राणि गृहन्ते अनिशम मया दासो अयमति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। 1000 अपराध होता है मुझसे, लेकिन अपना सेवक समझ के उसे आप भूल जाइए। इस भाव के साथ अगर ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना हो, ललिता सहस्त्र नाम का नित्य प्रति घर में पाठ हो, तो आर्थिक समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और ये मैं स्वयं के अनुभव से भी आपको बता रहा हूं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जीवन में एक बार आर्थिक समस्या में बहुत ज़्यादा परेशान था। श्री गुरुदेव भगवान ने मुझसे ये कहा था कि आप इसका एक बार कीजिए, और मुझे फायदा हुआ है। ये जो एक चीज़ और, अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं। हाँ, इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ, श्रीयंत्र लाइए घर पे। श्रीयंत्र क्या है, देखिए आज के समय में प्रमाणिक श्रीयंत्र मिलना, मैंने पहले भी कहा ना कि बहुत चर्चा है, और श्रीयंत्र आ जाता है और लोग समझते हैं घर पे लाके रखते ही घर में रुपए पैसे की बरसात होने लगेगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। साधना जरूरी है। साधना अगर आप आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे फायदा होता है। प्रारब्ध इतनी जल्दी नहीं हटते हैं। जो श्री सूक्त है, ये हमारा ऋग्वेद से निकाला गया है, और इसका एक एक आप अपने घर पर श्रीयंत्र लाइए, प्रमाणिक श्रीयंत्र लेके आइए, और इसके ऊपर श्री सूक्त के एक एक जो है मंत्र, इससे दक्षिणावर्ती शंख मार्केट में उपलब्ध है, आप खरीद के लाइए। इससे श्री सूक्त का अभिषेक कीजिए, महालक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। श्री सूक्त कहाँ रखेंगे? अब देखिए, सबसे जहाँ तक आप हमारी बात पूछें तो मुझे सबसे सही जो होता है श्रीयंत्र स्फटिक का लगता है, लेकिन ओरिजिनल स्फटिक कहाँ मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ नहीं मिल रहा है, चांदी या सोने का पत्र पर श्रीयंत्र उभार लीजिए। देखिए वो खंडित ना हो, ये एक विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी उसमें डिजाइन बनी हुई है, कहीं जोड़ नहीं होना चाहिए उसमें। उसको ले आइए और घर में चावल में 1 कटोरी चावल लीजिए, चांदी के पात्र में 1 कटोरी चावल लीजिए। चावल खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बीच में श्रीयंत्र को रखिए, और रोज सुबह शाम घी का आगे दिया जला के उसका श्री सूक्त का पाठ कीजिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। उसके उपरांत ललिता सहस्त्र नाम का आपके घर में अगर पाठ हो रहा है तो यकीन मानिए 120 दिन के बाद से आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना आरंभ हो जाएंगी। इसके अलावा एक चीज और बताऊं, जो भी हमारे सनातन धर्म में शक्ति की आराधना बताई गई है, जितनी भी देवियां हैं, सबके साथ एक भैरव नियुक्त है। भैरव क्यों होते हैं? शक्ति के संरक्षण के लिए। त्रिपुर सुंदरी के साथ जो भैरव हैं, उनका नाम त्रिपुर भैरव है। जब भी आप पूजा करने बैठे, उनको भी आसन दीजिए, उनकी भी आराधना कीजिए, क्योंकि वो शक्ति के संरक्षक हैं, कोतवाल हैं। आपने सुना होगा बनारस में काशी कोतवाल कौन है? श्री काल भैरव है। शिव के स्वरूप होते हैं, जहां भी होते हैं शक्ति के संरक्षण का कार्य करते हैं। इसके अलावा तब मैं आपको बताऊं, कुछ उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप अपने घर में आजमाना चाहें तो बिल्कुल इसको आजमाइए। फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। इसमें सबसे मुख्य बात तो देखिए, बताना मैं भूल रहा हूं। आप जब श्रीयंत्र रखें, हाँ एक चीज और, आप भोग में क्या लगाएंगे? भोग भी तो लगेगा। तो अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग भोग का भी विधान होता है। जैसे
अगर आप आर्थिक समस्या में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो इस समय जब भी आप ललिता सहस्त्रनाम या श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो केसर मिश्रित खीर बनाइए। फिर वही बात कि चावल जो हो वो खंडित नहीं होने चाहिए, उन अखंडित चावलों से आप खीर बनाइए। केसर जरूर होना चाहिए, केसर इलायची मिश्रित खीर हो। माँ जगदम्बा को उसका भोग लगाइए और वहाँ सामने पे बैठकर आप श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आरंभ कीजिए सुबह और शाम। उसके बाद वो जो भोग का प्रसाद स्वरूप सब में आप उसको बांट सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जब भी बैठ रहे हैं अपने सामने एक तांबे की गिलास में पानी रख लीजिए, जल रख लीजिए, गुलाब जल इत्यादि से मिश्रित जल होना चाहिए। और जैसे जैसे आपका पाठ समाप्त होगा, पाठ के उपरांत उसमें एक फूल से जो पानी है, जो जल है, अपने ऊपर उसका छिड़काव कीजिए, अपने घर में उसका छिड़काव कीजिए। नकारात्मक शक्तियां आपका हावी नहीं होंगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये नवरात्र में करना है अगर तो पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद 11 कमल के फूल या गुलाब के फूल लीजिए, श्री अंत पर अर्पित करते हुए ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और साथ में भोग स्वरूप 11 गुलाब जामुन जगदम्बा को अर्पित कीजिए। 11 बार पूरब की ओर, ईस्ट की ओर अपना चेहरा करके, आसन आपका जो लगे, पीठ आपकी पश्चिम की हो और चेहरा आपका पूरब की ओर हो, वहां पे आप बैठकर 11 बार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। आर्थिक समस्याएं जितनी जल्दी होंगी उतनी ही दूर, जितनी जल्दी आई हैं उतनी ही जल्दी आपके जीवन से उनका निकलना आरंभ कर जाएंगे। ललिता सहस्त्रनाम में मित्रों इतनी शक्ति है। आपने सुना होगा कि पहले कुछ लोग ऐसे होते थे कि उनको अपने घर पे आपने अगर बुला लिया और वो भोजन करके निकल गए तो भी आपके घर के भंडार भर जाते थे। साधक ऐसे हैं, आज भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हैं। और यदि शिव विद्या का अगर कोई साधक आपके घर आ जाए, भोजन करे और जूठन भी छोड़ दे, तो भी आप कुबेर के समान धनवान हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं श्री विद्या के जो साधक हैं। एक तो इनसे मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और अगर ये कहीं बैठ गए तो एक मुट्ठी चावल से बारात को भोजन कराने की क्षमता इनके अंदर होती है। ललिता सहस्त्रनाम, अब आपका ये प्रश्न आएगा कि ये कहाँ मिलेगा। तो मित्रों, ललिता सहस्त्रनाम मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो भी हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तकों पे आप यकीन कीजिए, उनको ही खरीदिए। गीता प्रेस गोरखपुर से ललिता सहस्त्रनाम की एक पुस्तक आती है, 14 या 15 रुपए उसका है, अब वर्तमान का मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आती है। उसको आप खरीदिए, उसमें दिया हुआ है, संपूर्ण विधि दी है उसमें। बहुत सारी, एक तो पढ़ने बैठेंगे तो ये स्तोत्र के रूप में है, उसका भी पाठ किया जाता है। दूसरा, महालक्ष्मी या माँ त्रिपुर सुंदरी के जो बीज मंत्र हैं उनको लगाते हुए जगदम्बा के जो 1008 नाम हैं उनका उच्चारण किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महा त्रिपुर सुंदरी नमः, ऐसे करके भी उसका है, उसमें वो दिया हुआ है, दोनों ही रूपों में दिया हुआ है। आप वहां से खरीदिए, ललिता सहस्त्रनाम को अपने जीवन में उतारिए और आपका अपना अनुभव कैसा रहा उसके साथ, इसके बारे में हमें अवश्य सूचित करें। आशा करता हूं मित्रों, आज जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है आपको बहुत रुचिकर लगी होगी, यह आपके लिए उपयोगी होगी। अपने जीवन में
इन सारी चीज़ों को उतारिए। इसके अलावा नवरात्र का पर्व चल रहा है। नवरात्र के उपरांत अपनी कोई भी एक गलती को जो आप मानते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, चाहे जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, एक आदत छोड़ने का संकल्प लीजिए। मैंने पहले कहा ना, नवरात्र हमारे लिए शक्ति संचय का समय है, इंद्रियों पे संयम का समय है। इंद्रियों पे संयम यदि आरंभ हो जा रहा है तो जीवन में आप आगे ही जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अत्यंत रुचिकर लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसे ही आप शेयर करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ने के साथ साथ हमारा सहयोग भी होता रहता है। आपके सहयोग से मैं यहाँ तक आया हूँ। यूट्यूब से मैं पूर्णतः अनभिज्ञ था।